अरे माँ, कितनी बार बोला है कि मेरे लिए कुछ ढंग का बनाया कर, वही आलू की सब्जी, मुझे आलू पसंद नहीं है। अरे कम से कम काजल से बोल के पनीर की सब्जी बनवा ली थी, लेकिन नहीं, एक तो 2 दिन बाद घर आ रहा हूँ, घर का खाना खाने का मन हो रहा था। मुझे पता होता तो बाहर से ही खा के आता। अरे बेटा तू कैसी बात कर रहा है? मैंने तो काजल से बोला था कि तेरे लिए मटर पनीर बना दे। पता नहीं उसने क्यों नहीं बनाया। रुक मैं पूछती हूँ। अरे काजल, काजल यहाँ तो जा रहा है ना? जी मम्मी जी क्या हो गया? ये बता, जब मैंने तुझसे कहा था कि अमन आ रहा है तो उसके लिए मटर पनीर की सब्जी बना दे, तो तूने आलू बना के क्यों रख दिया? मैंने सोचा कि शाम में बना दूंगी। वो क्या है ना, एक तरह की दाल 2 तरह की सब्जी मैंने पहले से बना के रखी थी, इसीलिए नहीं बनाया। और मुझे रंजना दीदी के लिए लड्डू भी तो बनाना था, मेरे पास टाइम नहीं था। अच्छा बस तू तो एक की बहाना बना देती, तेरे पास टाइम नहीं था। क्या करती है ऐसा जो तेरे पास टाइम नहीं रहता है? अरे कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि तेरे जेठ जी आ रहे थे, उनके मनपसंद का कुछ बना देती। और कौन सा काम तो करती है जो तेरे पास टाइम नहीं बचता है? अरे बस थोड़ा मोड़ा काम रहता है, और लड्डू बनाने में कितना टाइम लगता है? अरे रहने दो मम्मी, आप डांटने से क्या फ़ायदा, मेरा तो कोई काम ढंग से नहीं होता। मैंने उस दिन से कहा कि मेरा कपड़ा प्रेस कर देना, लेकिन ये तो भूल ही गई। क्यों नहीं भूलेगी, सारी जिम्मेदारी तो इसके सर पे डाल रखी है आपने। मैं तो तुझे बता बता के थक गई, लेकिन तेरे तो भेजे में नहीं घुसता है। कितनी बार कहा है जो जो खाया करे उसके लिए वो बना दिया कर, कितना टाइम लगता है? अब ध्यान रखना, शाम में ही उसके लिए मटर पनीर उसकी मनपसंद का बना देना। मुझे सुनने में ना आए कि तूने उसकी पसंद का कुछ नहीं बनाया। ठीक है मम्मी जी, मैं सामने बना दूंगी। अरे काजल, मेरे कपड़े कहाँ हैं, तूने प्रेस करके जो रखे हैं? क्यों, सारी जिम्मेदारी काजल के ऊपर है? घर में जितने मेंबर हैं सबका ख्याल रखना सिर्फ मेरे लिए है। अरे मेरी शादी को भी सिर्फ 3 महीना हुए हैं, लेकिन जिम्मेदारी मेरे पर ऐसे आ गई जैसे लगता है कि मैं सबसे इस घर की बुजुर्ग महिला हूँ। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अलमारी में रखें, जाके निकाल लीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ अपना काम करने। वैसे भी मम्मी जी तो जरा सा भी नहीं छोड़ती हैं, कुछ भी गलती हो जाए मुझे ताने सुनने को मिलते हैं। अरे यार तू भी ठीक है, मैं देख लूँगा, तू जाके अपना काम कर। चाची आज मुझे व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के जाना है, मेरी ड्रेस कहाँ है? अरे रिया वो तो मैं भूल गई, मेरे दिमाग से ही निकल गया। वो तो मैंने धुली ही नहीं। एक काम कर, तो दूसरी पहन के चली जा। नहीं मैडम डांटती हैं अगर दूसरी ड्रेस पहन के चली हो। आपने मेरी ड्रेस क्यों नहीं धुली? आपको पता होना चाहिए ना कि आज मुझे व्हाइट ड्रेस पहन के जाना था। अरे यार मेरे दिमाग से निकल गया। एक काम कर, तू आज रहने दे जाने के लिए। आज मैं धुल के डाल दूंगी, तो कल तू पहन के चली जाना। अरे गुड़िया क्यों रो रही है? कल चली जाना ना स्कूल। मम्मी मम्मी। अरे क्या हो गया, सुबह सुबह रोने लगी? स्कूल का टाइम है, तू रोने लगी? जा जाके रेडी नहीं हुई और रो रही है। मम्मी चाची ने मेरी ड्रेस नहीं धुली वाइट वाली। आज मुझे व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के जाना था। अब आप बताओ, मुझे स्कूल में डांट पड़ेगी अगर मैं ऐसे गई? अरे काजल, अरे कम से कम बच्चे की जिम्मेदारी ली है, स्कूल भेजना, खाना देना, टिफ़िन देना, तो अच्छे से निभाया करना। अब ये बता, आज मैं स्कूल नहीं भेजूंगी, इसके तो पेपर आने वाले हैं। दीदी वो गलती हो गई, कल मुझे याद ही नहीं रहा कि आज इसको व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के जाना है। थोड़ा भी याद होता मैं तुरंत धुल के डाल देती। आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। आज मैं इसको दूसरी ड्रेस पहन के भेज देती हूँ। अरे ये गलतियाँ तो उसे कितनी बार होंगी, जब देखो तब गलती ही करती रहती है। तू तो चाहती है और मुझे इतनी टेंशन तू देती है। अरे कोई जिम्मेदारी दी है तो उसको सही से ही निभा, और अगर तुझसे कोई काम नहीं होता मुझे बता दिया कर। अरे मेरी हालत ऐसी है, मुझे डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है, लेकिन तू तो एक ना एक चीज़ किया ही करती है। अगर तू कर देती तो मुझे यहाँ ना आना पड़ना, और मेरी बच्ची पर से रो रही है। अरे क्या हो गया, फिर इस काजल ने कोई गलती कर दी क्या? आप देखिए, अरे गुड़िया का स्कूल जाने का टाइम है और इन मैडम ने इसकी ड्रेस ही नहीं धुली, तो ये क्या करे, रो रही है। कभी इसका लंच नहीं ढंग से बना के देती। मम्मी अगर ये जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है तो बता दे, मुझे तो लगता है ये निभाना ही नहीं चाहती। रंजना एकदम सही कह रही है। अरे 6 महीने की बात है, उसमें भी तो ढंग से नहीं कर पा रही है काम। कौन सा, तुझे पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी दी जा रही है? अरे कैसे संभालेगी? और छोटी मोटी जिम्मेदारी तो हर औरत को करनी चाहिए, लेकिन तू तो कुछ ना कुछ भूलती रहती है। और इस तरह अगर इसको स्कूल का नांगा कराएगी तो कैसे चलेगा काम? मुझसे गलती हो गई, सॉरी। मुझे पता है कि मुझे याद रखना चाहिए कि आज गुड़िया को व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के जाना है। दीदी मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। अरे गलती हो गई, गलतियाँ कम किया कर। अब देखो ना, मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, ऊपर से मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, मुझे दवाइयाँ लेनी है, और ऊपर से तूने ये कांड कर दिया। हाँ बहू, आइंदा से ध्यान रखना, और गुड़िया का नांगा मत कराना, और हाँ उसका होमवर्क करवा देना अगर वो आज स्कूल नहीं जा रही है, और जल्दी से नाश्ता बना दे।
हम लोग को रंजना को लेके चेकअप कराने के लिए जाना है, डॉक्टर ने आज बुलाया है। जी मम्मी जी, मैं अभी से फटाक से बना देती हूँ। और हाँ, आने में लेट हो जाएगा तो जो बाथरूम में कपड़े पड़े हैं उसको मशीन में डाल के धुल देना, और देख लेना छत पे फैला के और प्रेस करके रख देना, और सारे कमरों में झाड़ू पोछा अच्छे से लगा लेना। अरे और अमन और राकेश तो गए हैं ऑफिस, तो घर अच्छे से बंद कर लेना, और दूध वाला है तो दूध ले लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं सब कर लूँगी, आप लोग जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। अरे काजल बहू, चाची जी आप आइए, बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस इधर से गुजर रही थी तो गेट खुला था, तो तुम झाड़ू लगा रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा मिलाती हूँ। और तेरी सास कहाँ है? वो मम्मी जी और दीदी गई हैं हॉस्पिटल। वो आज मम्मी का दीदी का वो था ना, डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया था तो उनको दिखाने गई हैं। और जेठ जी और रमेश जी ड्यूटी गए हैं। अच्छा, तो तू इस टाइम झाड़ू लगा रही है? हाँ चाची जी, वो क्या है ना, सुबह सुबह इतनी जल्दी रहती है, गुड़िया के स्कूल भेजना, जेठ जी का टिफ़िन तैयार करना, और रमेश जी का और जेठानी जी को दवा लेनी रहती है, उनके लिए लंच बनाना, और रमेश जी के लिए अलग खाना बनाना, इसीलिए सुबह झाड़ू पोछा लगाने का टाइम ही नहीं मिलता, तो इसीलिए इस टाइम लगाती हूँ। इतना काम तो अकेले करती है? अरे ये चंपा कब से ऐसी हो गई? एक बहू की सेवा में ऐसे लगी है कैसे लगता है कि पहली बार माँ बनने वाली है, और दूसरी तू तो अभी आई हुए 3 महीने नहीं हुए, तू इतना सारा काम अकेले कर रही है। देख भाई, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जो चंपा तेरे साथ ऐसा कर रही है। अरे इतना बोझ अकेले एक बहू पे डालना सही नहीं है। अरे इतना ही है तो घर में नौकर लगा देना, ऐसे इतना काम करेगी बीमार पड़ जाएगी। और तेरी जेठानी कौन सा माँ बनी है पहली बार? अरे एक बच्ची उसकी है 10 साल की, और इतनी क्या सेवा में लगी तेरी सास? भाई तेरी सास तो 2 तरफा करती है, एक बहू की सेवा, दूसरी बहू के साथ अन्याय। छोड़िए ना चाची जी, अब दीदी की ऐसी हालत है तो मैं भी सोचती हूँ कुछ ही दिन की तो बात है, तो इसीलिए कर देती हूँ। और वैसे भी कल को मुझे भी तो सबकी ज़रूरत पड़ेगी। अरे ये तो तेरी अच्छाई है जो जितना काम कर रही है, अभी नई नवेली है, तेरे तो घूमने फिरने के दिन है, तुझे तो जिम्मेदारियों पर बोझ डाल दिया गया है। पता नहीं उसको समझ में क्यों नहीं आता, लेकिन अपना भी ध्यान रखा कर, जिम्मेदारियों में इतना ना पड़ जाना कि अपना ध्यान रखना भूल जाना। और ये झाड़ू पोछा ये तो चलता ही रहेगा। चल मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी, अपना ध्यान रखना बेटा। वैसे चाची जी सही तो बोल रही हैं, सारी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर थोप दी गई है। ऐसे लगता है जैसे मैंने तो कभी इतना काम भी नहीं किया है अपने मैके में, शायद इसीलिए इतना खल रहा है। धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। और अगर इस हालत में मैंने कुछ बोला घर में तो सब यही कहेंगे कि मैं चाहती नहीं हूँ कि जेठानी जी की सेवा करना। हेलो, हाँ माँ। अरे कहाँ है बेटा, इतना फ़ोन करती हूँ, कम से कम हाल चाल दे दिया कर। तू तो इतनी बिजी रहती है कि अपनी माँ से भी बात नहीं करती है। अभी तेरी शादी को सिर्फ 3 महीना हुए हैं। अरे घूम जाके मैं कि तेरा मन नहीं कर रहा है क्या? अम्मा मैं क्या ही बताऊँ, देखना घर में कोई है नहीं, माँ गई जेठानी को लेके हॉस्पिटल और सब ऑफिस गए हैं। अब मैं काम कर रही थी, फ़ोन कहीं इधर उधर पड़ा होगा। अच्छा तू तो अपनी सास से बात कर ले, कुछ दिन घूम आ। अरे मैं कहती हूँ ज़्यादा दिन नहीं तो 10-15 दिन के लिए आ जा। चौथी के बाद तू तब से आई नहीं है, तेरे पापा तुझे बहुत याद कर रहे हैं। पर माँ तू तो जानती है ना, जेठानी का 4था महीना चल रहा है, और पता नहीं माँ आने देगी कि नहीं। अगर मैं ऐसे कुछ बोलूँगी तो माँ तो गुस्सा करेगी। अरे 15 दिन की बात है, और वैसे भी 9वें महीने डिलीवरी है ना, 15 दिन रुक के तो चली जाना, और वैसे भी तेरा मन भी बहल जाएगा। एक बार तो अपनी सास से बात करके देखना, भेज देगी। तू तो फालतू में डर रही है, और वैसे भी 15 दिन की बात है, उसके बाद तो चली जाना। अच्छे से सेवा कर ले अपने जेठानी की, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। अम्मा क्या ही बताऊँ, मेरा तो बहुत मन करता है। देखना पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और ऊपर से जेठानी उनके नखरे, कभी मुझे बादाम वाला दूध दे, और ऊपर से उनकी गुड़िया को भी संभालना पड़ा है, स्कूल भेजना, टिफ़िन तैयार करना, ड्रेस तैयार करना, थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो मेरी सास मेरे ऊपर भड़क जाती है। अरे बेटा तू फालतू में परेशान हो रही है, बस 5 महीने की तो बात है, थोड़ा संभाल ले, और इसमें परेशान नहीं हो जाता है। अरे तू तो अपनी जेठानी की मदद कर रही है, और कल को तेरी ज़रूरत, अगर तुझे ज़रूरत पड़ी किसी की तो। हाँ माँ, बस यही सोच के तो मैं चुप रह जाती हूँ, नहीं तो मैं तो एक पल भी ना बर्दाश्त करूँ। तू सही कह रही है, ठीक है मैं अपनी सास से आज रात में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं रखती हूँ। माँ सही तो कह रही है, अभी तो जेठानी की डिलीवरी बहुत टाइम है, और तब तक मैं घूम भी आऊँगी। मौका देख के सास से बात करती हूँ। भाभी आप क्या कर रही हो, मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी ला दो। ठीक है आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। ये तुम्हारी कॉफ़ी। 1 मिनट टीना। अरे भाभी कम से कम इसके साथ में कुछ स्नैक्स बनाती थी, आपको तो पता है ना। पर रिया तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। अरे तुम मुझे बताती तो मैं तेरे लिए बना देती। तुमने मुझे बोला कि कॉफ़ी बना के ले आ।
सही में भाभी, मम्मी ऐसे नहीं गुस्सा करती है। आपके पास तो दिमाग ही नहीं है। अरे कम से कम इसके साथ तो कुछ ले आती, मुझे भूख भी लगी थी। जाइए मेरे लिए नूडल्स बना के ले आइए। अरे इस टाइम नूडल्स खाएंगी? अब तो खाना बनाने का टाइम हो गया है। वैसे भी किचन में बहुत काम फैला है। मैं खाना बनाने जा रही थी और दीदी को दवा भी खानी होती है। भाभी मैंने जो बोला, आप मेरे लिए नूडल्स बना के लेकर आइए, मुझे भूख लगी है। पहले मुझे नूडल्स बना के दे दीजिए, फिर उसके बाद और काम करिएगा। आपको तो काम ना करने के बहाने चाहिए, हर चीज़ में मना कर देती है। अरे क्या मैं बताऊँ। ठीक है, कल मिलते हैं कॉलेज में। एक मेरी ननद दिन भर फ़ोन पे कभी किसी फ्रेंड से कभी किसी फ्रेंड से, और ऊपर से मुझे ऑर्डर देती है। अरे ये कौन सा बीमार है जो मुझे ऑर्डर देती रहती है हर टाइम। अपना तो खाली बैठी है, चाहे तो बना सकती है, लेकिन नहीं, इसको भी सबकी आदत पड़ गई है। एक नाइट की पढ़ाई करती है बिस्तर पे बैठ के बस। अरे मैं इसकी नौकरानी हूँ जो ये बना लूँ वो बना लूँ। अपना तो महारानी जैसी बैठी है, ये नहीं कि बना सके। चलो अच्छा हुआ, सब काम खत्म हो गया। एक काम करती हूँ, खाना खा के फिर माँ जी से बात कर लेती हूँ मैं के जाने के लिए। अरे बहू तू यहाँ है, एक मिनट रुक। बहू ये सबसे पहले लड्डू तू रंजना के रूम में दे आ, क्योंकि जो लड्डू थे वो खत्म हो गए। कम से कम उसको रूम में रखे रहेंगे तो वो खाती रहेगी। मम्मी जी बस खाना खा लूँ तो मैं दे आऊँगी। अरे ये खाना तू बाद में खाना, उसको दवा लेने का टाइम हो गया और वो सो जाएगी। तो खाना बाद में खा लेना, पहले ये लड्डू उसके रूम में दे आ, और नहीं तो खाली दूध पी लेगी और एक गिलास और दूध ले जा। अरे पहले ये काम कर ले और फिर जाके तू खाना खा लेना। और हाँ, उसके बाद मेरे रूम में आ जाना। वो क्या है ना, मेरे कुछ कपड़े हैं उसको तह करके अलमारी में लगा देना। और आज बहुत थक गई हूँ ना, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरे पैरों में मालिश कर देना। और सोने से पहले एक बार रंजना के रूम में चली जाना, देख लेना उसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। जा, आप खड़ी क्यों है, इतना लेट क्यों कर रही है? अरे जा उसको देकर आ, उसको लेट हो जाएगा, दवाइयाँ लेनी होती हैं। और कल उसको नाश्ते में ताजे फल देना, और नाश्ते में उसके लिए पनीर के पराठे बना देना। मैं जा रही हूँ अपने रूम में, जल्दी आ। इस घर में मेरी किसी को की परवाह नहीं है। बस सुबह से ही अब टाइम मिला था खाना खाने का, बस खाने ही जा रही थी तो मम्मी ने तुरंत ये काम बता दिया। कोई मुझसे नहीं पूछता कि तुम खाई कि नहीं खाई, सिर्फ उनको अपनी एक बहू की परवाह है। इतना भी टाइम नहीं दिया कि मैं खाना खा लूँ। चलो सबसे पहले ये काम कर लेती हूँ, बाद में टाइम रहेगा तो खाना खाऊंगी। एक के बाद एक काम बताते हैं घर वाले, और ऊपर से बोलते हैं कि तुम काम कैसा करती हो, खाना खाने तक का भी टाइम नहीं देती मुझे। मम्मी जी मुझे आपसे बात करनी है। अरे पहले तू ही बता, रंजना को नाश्ता दे दिया ना? और गुड़िया को स्कूल टाइम से भेज दिया कर। जब तक रंजना की ऐसी हालात है तब तक गुड़िया की सारी देखभाल तुझे करनी है। और वैसे भी इतनी जिम्मेदारी थोड़ी ना तुझे दे दी है जो तू परेशान हो रही है। अच्छा बता क्या बात करनी है? वो मम्मी जी मैं क्या सोच रही थी कि कुछ दिन अपने मैके आते, और वैसे भी शादी के बाद तो एक ही दो बार गई हूँ और घर की याद आ रही थी, और थोड़ा घूम भी लूँगी, मन भी लग जाएगा। अच्छा तू मैके जाने की सोच रही है? अरे शर्म नहीं आती तुझे? तेरी जेठानी को तेरी ज़रूरत है, वो प्रेग्नेंट है। इस हालत में तो तुझे उसको पूरा साथ देना चाहिए, और तुझे घूमने की चढ़ी है, अपने मैके जाना है। तू चाहती है ना कि इस घर का काम ना करे, जिम्मेदारियों से भागना चाहती है। अरे तूने सोचा ही कैसे, बेटे का नाम कैसे लिया? जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक तू इस घर से नहीं जाएगी। और वैसे भी अगर तू चली जाएगी तो क्या मैं काम करूँगी बुढ़ापे में? नहीं मम्मी जी, मैंने सोचा कि दीदी की डिलीवरी में अभी 6 महीना है तो सिर्फ 10-15 दिन रुकती, फिर चली आती, तब तक आप संभाल लेती। और वैसे भी मैं ज़्यादा दिन के लिए थोड़ी ना जा रही थी, बस 10-15 दिन की बात थी। अरे मैं संभाल लेती, मैं तुझे जवान दिखाई देती हूँ? अब काम हम मुझसे नहीं होता। और जाने का नाम भी मत लेना, जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाएगी तब तक तू नहीं जाएगी। अरे कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। और वैसे भी इतने लोगों का खाना देखभाल करना ये सब मेरे बस का नहीं है। और अब कान खोल के सुन ले, तब तक नहीं जाएगी जब तक उसकी डिलीवरी ना हो जाए। और वैसे भी तुझे तो अपनी जेठानी की सेवा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, और तू उन सब चीज़ों से भाग रही है। एक काम कर, जब तक उसकी डिलीवरी ना हो जाए तब तक तू जाने का नाम नहीं लेगी, और कहीं नहीं जाना है तुझे। अरे मुझे भी हज़ारों काम होते हैं, हॉस्पिटल ले जाना, और वैसे भी लड़के तो बेचारे नौकरी पे जाते हैं, और घर में कोई तो होना चाहिए। और तू चली जाएगी तो फिर ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं मम्मी को मना कर दूँगी। एक काम कर, इस टाइम कढ़ी चावल बना दे, बहुत मन कर रहा है। और खाना रंजना के रूम में पहुँचा देना, ज़्यादा उसको चलाए फिराए मत करो, उसको आराम की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी दिक्कत आए। अरे काजल। हाँ भैया बोलिए। अरे आज खाने में क्या बनाई हो? बस कढ़ी चावल बनाने जा रही थी। कढ़ी चावल? कढ़ी चावल कौन खाएगा? मेरे लिए कोई अच्छी सब्जी बना देना, मुझे तो कढ़ी बिल्कुल नहीं पसंद है। और हाँ, कोई चटपटी मसालेदार सब्जी बनाना, और उसके साथ में मेरे लिए पूड़ियाँ सेक देना। वैसे भी 2 दिन बाहर था, ढंग से खाना नहीं मिला,
और कुछ कपड़े हैं मेरे, उनको मशीन में डाल के धुल देना और फिर उसको प्रेस करके रख देना, क्योंकि कल से मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है भैया, मैं कर दूंगी। और थोड़ा जल्दी खाना बना दो, भूख बहुत तेज लगी है। भाभी भाभी, मेरी कुछ फ्रेंड्स आने वाली हैं, तो एक काम करना, आप नाश्ते में कुछ स्नैक्स बना देना। पर रिया, अभी तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ, एक काम करना, तो अपनी फ्रेंड को सामने बुला ले, तो मैं स्नैक्स बना दूंगी। अरे भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हो? मेरी फ्रेंड्स अभी आने वाली है और मैं उनको मना कर दूँ कि सामने आना? अरे मैं भी तो उनके घर जाती हूँ, उनके यहाँ एक एक से डिशेज मिलती है और कभी उन लोगों ने मुझे मना नहीं किया। अरे मैं मना क्यों करूँगी? और वैसे भी अरे खाना तो आपका बनता ही रहेगा, जब देखो तब बस खाने का ड्रामा लेती हो आप। मैं नहीं चाहती, और स्नैक्स बना दो आप कुछ, और मैं किसी को मना नहीं करूँगी, और मुझे अभी ही चाहिए। अरे क्या हुआ रिया? देखो ना मम्मी, मेरी कुछ फ्रेंड्स आने वाली है, तो मैंने भाभी से बोला कुछ स्नैक्स बना दो, लेकिन ये मैडम तो कह रही है कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ, उन लोगों को मना कर दो, सामने आ जाए। अब आप ही बताओ, ये इतना सा भी नहीं कर सकती? अरे काजल, जब उसकी फ्रेंड्स आ रही है तो उसके लिए कुछ स्नैक्स बना देना, और भला क्यों मना करेगी वो? एक काम कर, एक गैस पे तू खाना बना ले, एक गैस पे इसकी फ्रेंड्स के लिए जो तुझे बनाना है वो बना ले, तो इससे दोनों काम हो जाएगा। लेकिन मम्मी जी अभी खाने में कुछ नहीं बना है, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। देख लिया मम्मी, काम ना धाम बोलती है, मैं सारा काम करती हूँ, कहना नहीं चाहिए, लेकिन भाभी का काम मुझे समझ में नहीं आता, जब देखो तब हर काम के लिए मना कर देती हैं। वो तुझे कढ़ी चावल ही तो बनाना है। नहीं मम्मी जी, जेठ जी मुझे सब्जी और पूड़ी के लिए बोल रहे हैं, वो कढ़ी चावल नहीं खाते हैं, तो उनके लिए भी तो पूड़ी सब्जी बनानी है। अरे सब हो जाएगा, जा कर ले, जल्दी जा, जितने देर तू बकवास कर रही है उतनी देर में तू बना लेगी। ये बहू बिना, इसका काम तो मुझे समझ ही नहीं आता। एक तो इतने धीरे धीरे काम करती, ऊपर से कहती है कि मुझसे ही होगा नहीं, भगवान ही मानेगी इसका। अरे रंजना, तू यहाँ क्यों आई? अरे तुझे कुछ चाहिए था मुझे बता देती, या काजल को बता देती। अरे तुझे उठने की जरूरत क्या थी? वो क्या है मम्मी जी, मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, और वैसे भी कुछ अच्छा सा मिल जाता, तो आप तो जानती हैं ना कि इस टाइम में कुछ अच्छा खाने का मन करता है। अरे तो रुक, मैं काजल को बोल के बनवा लेती हूँ, और वैसे भी तू बता दिया कर, और उठा मत कर। अरे मुझे आवाज़ दे देती, मैं चली आती। नहीं मम्मी जी, मैं जाती खुद बोल देती हूँ, काजल बना देगी, आप परेशान ना होइए। अच्छा ठीक है, जा उसको बता दे, और उसके बाद अपने रूम में चली जाना। चलो अच्छा, ये कितना आराम है, मुझे एक काम नहीं करनी देती मेरी सास मुझे। वैसे सही कहा है, ऐसी हालत में कितना आराम मिलता है, कितना सुकून और चैन है, ऐसे लगता है बस जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहे, और मैं महारानियों की तरह रहूं, और मेरी छोटी देरानी काम करती रहे सारा घर का। अरे तुमको सुनाई नहीं देता? मैं तुमको इतनी आवाज़ दे रही थी दीदी, वो मैं काम कर रही थी ना, वो क्या है कि खाना बनाना था तो देर हो रही थी। आपको तो पता है ना कि सबकी तो अलग अलग फरमाइश रहती है, और ऊपर से रिया की फ्रेंड्स आ रही है, तो उसके लिए कुछ स्नैक्स बना रही थी, तो इसका मतलब तो मेरी आवाज़ नहीं सुनोगी? ये सब तुम जानबूझ के करती हो ताकि तुम मेरे लिए कुछ बनाओ ना। अरे मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, इसीलिए मैं तुझको आवाज़ दे रही थी, लेकिन तुमको तो मेरी बातें सुनाई ही नहीं देती, आवाज़ ही नहीं जाती। और इतना कौन सा तुम बिजी हो जो मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक नहीं गई? मेरे लिए कुछ चटपटा बना दो, एक काम करो, मेरे लिए तो चिली पनीर बना दो, मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है। मैंने सोचा तुम सुन लोगी तो मुझे यहाँ तक आना नहीं पड़ेगा। अब देखो ना, तुम्हारी आदत ऐसी है कि तुम सुनती ही नहीं हो, मुझे चल के तो आना ही पड़ता है। पर दीदी अभी तो मुझे बहुत सारा काम है, और सबके लिए कुछ ना कुछ बनाना है, और देखिए ना दोपहर के 1 बजने वाले हैं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, और ऊपर से आपके लिए ये चिली पनीर, एक काम करती हूँ, मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ, और मैं शाम को या तो बना दूँगी। वैसे भी सुबह से मैं बहुत थक गई हूँ, ऊपर से जेठ जी के लिए मुझे पूरी सब्जी बनानी है, और कढ़ी चावल बनाना है, और रिया की फ्रेंड्स के लिए कुछ स्नैक्स बनाना है, इतना सारा मैं अकेले कैसे कर पाऊँगी? अच्छा तो तू अब मेरे लिए बाहर से मंगाओगी? वो तो मैं भी मंगा सकती हूँ, लेकिन इस समय घर का खाना खाना चाहिए, इसलिए मैंने तुझसे बोला कि मेरे लिए चिली पनीर बना दे, मेरा बहुत मन कर रहा है, और मैं प्रेग्नेंट हूँ, कोई मैं शौक में तुझसे नहीं कह रही हूँ कि तू मेरे लिए बना। वैसे भी अगर मेरी ऐसी हालत ना होती ना तो तुझसे मैं कहती भी ना, और ऐसे में तो तुझे मुझे सबसे पहले बना के देना चाहिए, और तू मुझे मना कर रही है, और मेरा अभी मन है तू मुझे सामने बना के देगी। ठीक है, मैं तो माँ जी से जाके कह दूँगी कि मैंने काजल से बोला था, उसने बनाने से मना कर दिया, हाँ मैं खुद बाहर से मंगा के खा लूँगी। जब देखो तब हर चीज़ के लिए मना कर देती है। मेरी जेठानी को ये क्यों नहीं समझ आता कि मैं अकेली सारा घर का बोझ ढोती हूँ, सबके लिए जो बोलता है तुरंत बनाती हूँ, यहाँ तक कि मैं नाश्ता हुआ खाना हुआ मैं कभी ढंग से कर ही नहीं पाती हूँ। कल तो मैंने खाना भी नहीं खाया, किसी ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि बहू तूने खाना खाया कि नहीं।
ऊपर से ताने अलग से मुझे मिलते हैं। आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या? हे भगवान, मुझे जल्दी इस मुसीबत से निकाल। मैंने सोचा था शादी के बाद अच्छा ससुराल, अच्छा परिवार मिलेगा, लेकिन यहाँ तो शादी के तुरंत ही बाद मेरे ऊपर ऐसा बोझ डाल दिया गया कि मैं अपने मैके भी नहीं जा पा रही हूँ। हे भगवान, मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ, लेकिन मेरी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देता कि मैं भी कभी थक सकती हूँ, मुझे भी आराम की ज़रूरत है। क्यों काजल, मैंने तो तुझसे बोला था कि रंजना के रूम की सफाई कर दे, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी और उसका रूम तुमने साफ भी नहीं किया। और मम्मी जी, मैंने तो इसे बोला था कि मेरे लिए बढ़िया खीर बना दो, लेकिन इसने मना कर दिया क्योंकि ये तो जलती है ना। अरे इसको बर्दाश्त नहीं है कि मैं बैठे बैठे खाना ऑर्डर देती हूँ और ये दिन भर काम में जुटी रहती है। अरे तू इसकी बराबरी करेगी? वो प्रेग्नेंट है, उसको डॉक्टर ने मना किया है इसीलिए। और कौन सा मैं तुझे हमेशा काम कराने वाली हूँ? अरे इतना कौन सा काम कर लेती है जो तू थक जाती है? सही कह रही हो भाभी मम्मी आप। ये भाभी तो मेरा तो कोई काम ही नहीं करती है। अब मैं क्या ही बताऊँ, मैंने बोला था कि मेरे रूम की वार्डरोब सही कर दो, लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं की। सही डांट रहे इसको तुम लोग। अरे मैंने इसे कहा था मेरी फाइल संभाल कर रखना, अब देखो ना मेरी फाइल भी नहीं मिल रही है। अब पूरी घर की जिम्मेदारी इसके ऊपर है, इस तरह निभाएगी। अरे बहू की जिम्मेदारी होती है सबको साथ में लेके चलना और सबकी चीज़ों को संभाल के रखना, जो जो बोले उसका काम करना, लेकिन तूने कोई जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई। और ऊपर से तुझको लगता है कि तू दिन भर काम करती है, थक जाती है। अरे ऐसा कौन सा काम कर लेती है जो तू थक जाती है? अरे मैंने भी अपने ज़माने में तुझसे ज़्यादा काम किया है, और तब तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, और तेरे आगे पीछे तो इतने लोग हैं। बस करो तुम लोग, बहुत हो गया। मेरी बीवी इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं है। छोटे से बड़ा सबको इसको सुना रहा है। अरे इसने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने कहा चलो परिवार है, जिम्मेदारी है कुछ दिन के लिए। लेकिन तुम लोग ने कभी इसकी जिम्मेदारी निभाई या इससे हालचाल पूछा या इससे कभी ये पूछा कि बहू तूने खाना खाया कि नहीं खाया? और माँ आपकी 2 बहुएं हैं, ये तो अभी शादी करके आई है, सिर्फ 3 महीना हुए हैं, लेकिन पग फेरे के बाद आज तक अपने मैके नहीं गई। और रंजना भाभी एक बार तो माँ बन चुकी हैं, दोबारा बन रही हैं, और तब भी तू उनकी इतनी सेवा करी जैसे लगता है कि दुनिया में पहली बार वो माँ बन रही हैं। मुझे तो लगा था घर है, परिवार है, क्या बोलूँ, लेकिन दिन पर दिन बीतता देखता जा रहा हूँ, आप लोग ने इसको नौकर बना दिया है। अरे ये खाना नहीं खा पाती आप लोग की वजह से। कल ही की बात है, मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, रात में थका आता हूँ, सोता हूँ, मुझे तो पता नहीं था बेचारी आप लोग के काम के लिए ना नाश्ता करती ना ढंग से टाइम से खाना खाती, और माँ रात में बुला लेती तो उसको पैर दबाने के लिए। और भाभी कोई बीमार नहीं है, प्रेग्नेंट है, डॉक्टर ने इतना भी मना नहीं किया है कि अपना काम नहीं कर सकती हैं। बस बहुत हो गया, अब तक मैं चुप था, और शायद ये मेरी गलती है चुप रहने की। सजा मेरी बीवी को मिल रही है, मैं इसको लेके कहीं और रहूँगा अगर ऐसे ही बर्ताव आप लोग का इसके साथ रहा। और माँ तू क्या कर रही है? तेरी 2 बहू है, एक को तो आसमान में बैठा रखा है और दूसरों को जमीन पे भी नहीं। अरे दिन भर एक एक काम किया करती है, छोटे से बड़े लोगों का, लेकिन कभी इसने काम के लिए मना नहीं किया। लेकिन तू तो इसको कभी कुछ समझती नहीं है। अरे दिन भर गैस के पास खड़ी रहती है, एक के बाद एक बाद लोगों की फरमाइश चलती आती है। अरे अगर ये यहाँ से चली गई तो मेरी सेवा कौन करेगा? नहीं नहीं, देरानी को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। सही कहा है किसी ने, जो जितना सीधा होता है लोग उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और काजल का आप लोग वही कर रही हो, उसने कभी किसी चीज़ के मना नहीं किया, तभी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो आप लोग। चलो काजल, अब तू यहाँ नहीं रहेगी, बहुत हो गया। रुक जा बेटा, शायद तू सही कह रहा है। मैंने काजल के साथ बहुत अन्याय किया। एक बहू को इतना आराम दे रही हूँ और दूसरी को नौकरानी बना के रख दिया करके। मैं सब कुछ सही कर दूंगी, बस यहाँ से जाने का नाम मत लो। मैं घर में काम वाली रख दूंगी और काजल से कोई काम नहीं कराऊंगी। लेकिन रमेश बेटा यहाँ से मत जा। और काजल बेटा, तू अपने मैके जाना चाहती थी ना, जा तो अपने मैके रह के आ। वैसे भी रंजना की डिलीवरी में अभी 6 महीना है, और मैं तो कहती तू पूरा 1 महीना रह के आ, मैं हूँ सब संभाल लूँगी। और मैं एक काम वाली रख देती हूँ, मैं तो कहती हूँ काम वाली के साथ साथ खाना वाली भी रख देती हूँ। अब मैं तुझे भी आराम दूँगी। अरे तू भी मेरी बहू है। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था, मुझे इतना सा भी ध्यान नहीं आया कि तू अभी 3 महीना हुआ है शादी करके आई हुई, और मैंने तुझ पे सारे परिवार का बोझ डाल दिया। अरे सब अपना काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने क्या किया, सबकी जिम्मेदारी तुझ पे थोप दी। कली के कली तू अपनी मैके जाएगी और कुछ दिन अपनी माँ के साथ रह के आएगी, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। सही में मम्मी जी? थैंक यू रमेश बेटा, मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, काजल जब अपने मैके से आएगी तो देखना, उसको कोई काम नहीं करने दूँगी।
मुझे अपनी दोनों बहुओं को एक सम्मान देना चाहिए। मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है माँ, गलती हो गई तो आपने सुधार भी तो लिया। चल अब खड़ी क्यों है? जो काम बाकी है मैं तेरी हेल्प करा देती हूँ।